हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दैट हाउ आर जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज्ड इन द लीफ वस्कुलर बंडल। लीफ का जो वस्कुलर बंडल होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो आपका जवाब है दैट जाइलम इज़ टूवर्ड्स द अपर साइड एंड फ्लोएम इज़ टूवर्ड्स द लोअर साइड। लीफ के जो वस्कुलर बंडल में जाइलम है वो अपर साइड यानी कि अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है और फ्लोएम आपका लोअर एपिडर्मिस की तरफ होता है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं कोलेटरल अरेंजमेंट। तो बच्चों, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। इस वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का जो टॉपिक है दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो एनिमल टिश्यू पढ़ा था दैट वाज एपिथेलियल टिश्यू। तो बच्चों, हम इसमें कनेक्टिव टिश्यू में इनके टाइप्स, कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल्स और फंक्शंस को बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इजी लैंग्वेज में और डायग्राम्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। बच्चों, जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बॉडी में जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल होता है। और ये जितने भी हमारे बॉडी में टिश्यूज़ हैं अमंग दी एपिथेलियल, मस्कुलर, न्यूरल, कनेक्टिव, सबसे ज़्यादा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू ही हमारी बॉडी में मौजूद होता है। इट कनेक्ट्स, सपोर्ट्स, बाइंड्स एंड प्रोटेक्ट्स डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। ये हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स हैं उनको आपस में, उनके बीच में कम्युनिकेशन, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है और प्रोटेक्शन भी आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है। जैसे कि प्रोटेक्शन में अगर हम बात करें तो बोन्स हैं इसमें हमारे। अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर लूजली अरेंज्ड। एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स थे वो टाइटली अरेंज थे और कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं आपके वो लूजली अरेंज्ड हैं एंड एम्बेडेड इन एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपके धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। कौन? कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स। अब हम नज़र डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सो कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो दे हैव डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन फंक्शन। कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं वो अलग अलग टाइप के सेल्स इसमें पाए जाते हैं उनके फंक्शन के आधार पे, जिनको हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बात करें फाइबर्स की, सो इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं हमारे, ब्लड को छोड़ के, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं बच्चों, वो सभी के सभी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के फाइबर्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। उन फाइबर्स का नाम है कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स। ये फाइबर्स क्या करते हैं? दीज फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज़। ये जो फाइबर्स हैं आपके कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स, ये स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती देते हैं। इलास्टिसिटी मतलब कि जो भी आपके कंसर्न्ड कनेक्टिव टिश्यू है वो इलास्टिक होगा, जैसे कि आपका कार्टिलेज हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ये आपके जिस भी कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होंगे उसको फ्लेक्सिबल भी बनाएंगे। बात करें थर्ड कंपोनेंट की यानी कि मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? मैट्रिक्स जो है इट्स अ ग्राउंड सब्सटेंस जिसके अंदर आपके सेल्स मौजूद होंगे। मैट्रिक्स वो सब्सटेंस है जिसके अंदर आपके कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स मौजूद होते हैं। सो मैट्रिक्स इज़ अ नॉन लिविंग सब्सटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ नॉन लिविंग सब्सटेंस। इट कैन बी फ्लूइड, ये फ्लूइड हो सकता है, सेमी फ्लूइड हो सकता है, जेल लाइक हो सकता है या फिर सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड जैसे आपका मैट्रिक्स होता है किस में? बोन्स में। और फ्लूइड आपका किस में होता है? ब्लड में। Matrix is secreted by the cells of connective tissue and it is modified polysaccharides accumulated between cells and fibers। जो आपका मैट्रिक्स है वो उसका सिक्रीशन कौन करता है? तो वो सिक्रीट होता है कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के द्वारा और ये एक मॉडिफाइड क्या है? पॉलीसेकेराइड ही है। और साथ ही साथ में ये आपका जमा हो जाता है कहाँ पे? सेल्स
और जो हमने फाइबर्स की बात की थी इलास्टिन कोलेजन फाइबर्स, इनके बीच में। तो ध्यान रखिए जो कंपोनेंट्स हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के वो हैं सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक वो नॉन लिविंग कंपोनेंट है जिसके अंदर आपके सेल्स और फाइबर्स एक्यूमुलेटेड होते हैं, यानी कि प्रेजेंट होते हैं। ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर फाइबर्स एंड सेल्स। तो इन 3 कंपोनेंट्स के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फाइबर्स इन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहला है कोलेजन फाइबर्स, जो कि वाइट फाइबर्स होते हैं। दे प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये वाइट फाइबर्स है, क्यों? क्योंकि अंडर माइक्रोस्कोप ये वाइट कलर के अपीयर होते हैं, साथ ही साथ में ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इलास्टिक फाइबर्स, दे आर येलो फाइबर्स। ये अंडर माइक्रोस्कोप येलो कलर के अपीयर होंगे और ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। थर्ड फाइबर इज रेटिकुलर फाइबर्स। और बच्चों जो ये रेटिकुलर फाइबर्स है ये क्या करते हैं? दे फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को ये सपोर्ट करने का काम करते हैं, ऑर्गन के लिए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने टाइप्स ऑफ फाइबर्स 3 देखे। कोलेजन फाइबर्स जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वाइट होते हैं फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ये दे आर येलो फाइबर्स। एंड रेटिकुलर फाइबर्स दे फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गन्स। नाउ अब हम चलेंगे हमारे मेन क्लासिफिकेशन की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो वन बाय वन हम इन तीनों को देखने वाले हैं डिटेल में। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो हम वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं, चलिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारे सामने कनेक्टिव टिश्यू आता है दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स और फाइबर्स हैं वो कैसे टाइप की मैट्रिक्स में अरेंज्ड हैं? वो ऐसे मैट्रिक्स में अरेंज हैं जो कि सेमी फ्लूइड है और लूजली अरेंज्ड है। इसमें सेल्स और फाइबर्स जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस मीन्स मैट्रिक्स मीडियम, तो जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है उसमें सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होते हैं। किसमें? लूज कनेक्टिव टिश्यू में। तो इसी में हम सबसे पहला देखेंगे एरियोलर टिश्यू। इसमें हमारा एक आ जाएगा एरियोलर टिश्यू, एक आएगा एडिपोज टिश्यू। तो सबसे पहला हमारे सामने है एरियोलर टिश्यू। दे आर दी मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी में। एक्ट्स एज पैकिंग टिश्यू, ये पैकिंग का काम करता है। बात करें इसके लोकेशन की, दे आर प्रेजेंट बीनीथ द डर्मिस ऑफ द स्किन। जो हमारे स्किन का एपिडर्मल पोर्शन है उसके नीचे डर्मिस है, तो ये डर्मिस के नीचे पाया जाता है, यानी कि बिलो द स्किन पाया जाता है। और कहाँ पे? अंडर द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ नियरली ऑल बॉडी सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी। जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं बॉडी के, इंपॉर्टेंट मेजर सिस्टम्स हैं, उनके जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसके नीचे पाया जाता है आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और कहाँ कहाँ पे मौजूद है? अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यानी कि ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स हैं हमारी उनके भी चारों तरफ पाया जाता है। इन द स्पेसेस बिटवीन मसल्स एंड ऑर्गन्स, यानी कि जो मसल्स और ऑर्गन्स के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे भी ये पाया जाता है। तो ये पैकिंग टिश्यू है, इसी वजह से ये हर जगह को, जो भी खाली जगह है उसको भरने का काम कर रहा है। बात करें एरियोलर टिश्यू के कॉम्पोजिशन की कि एरियोलर टिश्यू में क्या चीज़ें होती हैं, तो इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट, यानी कि सेल्स दैट प्रोड्यूस फाइबर्स, वही आपके इलास्टिन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स। तो इसमें सबसे पहले फिब्रोब्लास्ट होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं और मास्ट सेल्स भी आपके मौजूद होते हैं। अब ये फिब्रोब्लास्ट बच्चों हम बात करें पहले मैक्रोफेजेस की, तो मैक्रो वर्ड से ही आ गया कि कोई बड़े सेल्स होंगे। सो मैक्रोफेजेस आर लार्ज इरेगुलरली शेप सेल्स होते हैं। ये बेसिकली मोनोसाइट से बनते हैं। मोनोसाइट्स जो हैं आपके WBC के टाइप हैं, ये मोनोसाइट से बनते हैं और ये आपके फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, डेड सेल्स एंड डेब्रीज। तो ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी तरफ बात करें मास्ट सेल्स की, तो ये भी आपके क्या हैं? दे आर लार्ज सेल्स विद ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म।
और ये जो है आपके ब्लड वेसल्स के पास पाए जाते हैं। ये बेसिकली 3 चीज़ें सिक्रीट करते हैं, हिस्टामाइन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। तो ये आपके इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी वजह से ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी आपको हेल्प करते हैं। एरियोलर टिश्यू के फंक्शंस की बात करें तो दे बाइंड स्किन टू मसल्स। ये बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होते हैं और स्किन को मसल से बाइंडिंग का काम करते हैं। दे हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर, ये टिश्यू रिपेयर में भी हेल्पफुल होते हैं। दे प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, ये स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ में इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो उसमें होते हैं आपके फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स। ये आपके बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, अराउंड द ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी होता है। ये जो आपके मेजर सिस्टम्स हैं उनके जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके बिलो, उसके नीचे भी आपके मौजूद होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू, आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, स्किन को मसल से बाइंड करने का काम करते हैं। अब हम चलेंगे सेकेंड लूज कनेक्टिव टिश्यू की तरफ, एंड दैट इज एडिपोज टिश्यू। सो स्टूडेंट्स, एडिपोज टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड फॉर फैट स्टोरेज। जो एडिपोज टिश्यू हैं वो बेसिकली फैट स्टोरिंग का ही काम करते हैं। इनके जो सेल्स हैं दे आर द टिश्यूज, तो इनके जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। Adipocytes are those cells which store fat. Location primarily beneath the skin, ये भी आपके स्किन के नीचे मौजूद होते हैं। अराउंड किडनीज, हार्ट एंड आई बॉल्स, यानी कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं किडनीज, हार्ट, ये इनके चारों तरफ भी मौजूद होते हैं ताकि ये उनको जो मैकेनिकल इंजरी है उससे प्रोटेक्ट कर सकें। आई बॉल्स के चारों तरफ भी आपके मौजूद होते हैं एडिपोज टिश्यू। फंक्शन, they store energy as lipids, they act as insulator and they provide cushioning and protection. हमारी बॉडी में जो है कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं। हमें इंस्टेंट एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बाद अगर सारा कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कंज्यूम हो जाए तो हमारी बॉडी जो है वो स्टोर्ड फैट से एनर्जी कंज्यूम करना शुरू करती है। तो वही स्टोर्ड फैट आपके क्या हैं, लिपिड्स। ये जो आपका एडिपोज टिश्यू इसी में आपके फैट स्टोर हो रहे हैं। तो यहीं से हम इसलिए कहा गया कि ये एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स। ये इंसुलेटर का भी काम करता है, यानी कि बॉडी हीट को बाहर जाने से भी रोकता है। तो जिनके अंदर फैट डिपॉजिशन थोड़ा ज़्यादा होगा, जिन लोगों में, उनमें उनको ठंडी, जो आप कह सकते हैं ठंडी के मौसम में ठंड थोड़ी सी कम लगेगी। इसका ये मतलब नहीं होगा बच्चों कि मोटापा अच्छी बात है, ओबेसिटी तो ऑब्वियसली बुरी बात है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में फैट डिपॉजिशन होना भी बॉडी में ज़रूरी होता है। इट प्रोवाइड्स कुशनिंग एंड प्रोटेक्शन। तो ये जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स के या बॉडी टिश्यूज़ के चारों तरफ मौजूद होता है वहाँ पे ये कुशनिंग का काम करता है और उनको मैकेनिकल इंजरी से बचाने का भी काम करता है। सो आफ्टर लूज कनेक्टिव टिश्यू अब हम चलेंगे बच्चों डेंस कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। Fibers and fibroblasts are compactly packed. Orientation of fibers determines the types. इसमें जो फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट हैं बच्चों वो कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, जबकि लूज कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा नहीं था, वहाँ पे कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं हमें देखने को मिलता था। इसका जो ओरिएंटेशन है फाइबर्स का, उसी के आधार पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू को 2 पार्ट्स में बांटा, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। बात करें हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। जो फाइबर्स के जो बंडल्स हैं वो पैरेलली अरेंज्ड हैं, तो उनके बीच में आपके क्या मौजूद होंगे, कोलेजन फाइबर्स। अब इसी में हम देखेंगे दो आपके एग्जांपल्स, 2 आपके टाइप के होते हैं डेंस रेगुलर, टेंडन और लिगामेंट। तो टेंडन में सबसे पहले टेंडन क्या करता है, इट कनेक्ट्स स्केलेटल मसल्स टू बोन्स। ये स्केलेटल मसल्स को याद रखिएगा, ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है, स्पेशली स्केलेटल मसल्स को, यानी कि जो हमारे लिम्ब्स के मसल्स हैं जो स्केलेटल सिस्टम से जॉइंटेड हैं। दे आर रिच इन कोलेजन फाइबर्स। टेंडन्स में कोलेजन फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लेस इलास्टिक। ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते हैं और इनमें इलास्टिसिटी कम देखने को मिलती है। वहीं हम बात करें लिगामेंट्स की,
तो लिगामेंट्स क्या करता है बच्चों, इट कनेक्ट्स वन बोन टू अनदर बोन, ये एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। कौन, लिगामेंट आपका। ये ज़्यादा इट हैज़ मोर इलास्टिक फाइबर्स, इसमें इलास्टिक फाइबर ज़्यादा पाए जाते हैं। ये आपका स्ट्रॉन्ग भी होता है और साथ ही साथ में फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू टेंडन इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये था हमारा डेंस रेगुलर। अब हम देखते हैं डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस इर्रेगुलर में फिब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स यानी कि मोस्टली कोलेजन फाइबर्स आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। इसमें रेगुलर तरीके से नहीं, एक फिक्स पैटर्न में नहीं, बल्कि इरेगुलर पैटर्न में हमें देखने को उनका अरेंजमेंट मिलेगा, यानी कि रैंडमली प्लेस्ड है। लोकेशन की बात करें डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, तो दे आर प्रेजेंट इन द स्किन, ये हमें स्किन में देखने को मिलेगा, स्किन में पाए जाते हैं। फंक्शन, प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन मल्टीपल डायरेक्शंस, ये मल्टीपल डायरेक्शंस में स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों आप ये एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख सकते हैं। सबसे पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम देखते हैं एरियोलर टिश्यू। तो इसमें आप देखिए ये है आपका फिब्रोब्लास्ट, ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, यही फिब्रोब्लास्ट आपके क्या सिक्रीट कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइबर्स। ये रहे आपके कोलेजन फाइबर्स, ये हो गए आपके मैक्रोफेजेस, ये हैं आपके मास्ट सेल्स। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में अभी हमने पढ़ा था कि इसमें फिब्रोब्लास्ट होगा, फाइबर्स होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे, मास्ट सेल्स होंगे। ये आपका डायग्राम है एडिपोज टिश्यू का। ये है आपका पूरा जो वाइट कलर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, फैट स्टोरेज एरिया है। ये न्यूक्लियस हो गया साइड में, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि फैट स्टोरेज एरिया बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी की तरफ यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, डायग्राम्स हैं सॉरी, लूज कनेक्टिव टिश्यू के। फर्स्ट वन इज एरियोलर टिश्यू, सेकेंड वन इज एडिपोज टिश्यू। अब ये जो डायग्राम है बच्चों आपका, ये है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। डेंस में भी कैसा, रेगुलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें आप देख सकते हैं कोलेजन फाइबर्स जो हैं आपके एक पैटर्न के फॉर्म में अरेंज्ड हैं प्रॉपरली। इसी के नीचे आपका दूसरा डायग्राम है डेंस इरेगुलर का। इसमें आप देख सकते हैं जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो रैंडमली प्लेस्ड हैं, कोई फिक्स पैटर्न को शो नहीं कर रहे हैं, दे आर इरेगुलरली प्लेस्ड। तो ये आपका डायग्राम है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बाद जो हम थर्ड टाइप देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें सबसे पहला हम देखने वाले हैं बच्चों स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल में भी कार्टिलेज। इसका मैट्रिक्स जो है वो किसका बना होता है, इसके मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिन। इसका जो मैट्रिक्स है वो आपका बना होता है कॉन्ड्रिन का। ये सॉलिड है, प्लाइबल है और रेजिस्ट करता है कंप्रेशंस को। यानी कि जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन है वो सॉलिड है, प्लाइबल मीन्स इलास्टिक है, और ये जो कंप्रेशंस होंगे यानी कि जो शॉक होंगे उसको रेजिस्ट करने का भी काम करता है। जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, दे आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। उनको क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स, और मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रिन। जो कॉन्ड्रोसाइट्स है कार्टिलेज के सेल्स, दे आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज़ विद इन द मैट्रिक्स। यानी कि कॉन्ड्रिन में ही यानी कि मैट्रिक्स में ही ये आपके कॉन्ड्रोसाइट्स स्मॉल कैविटीज़ में, छोटे छोटे कैविटीज़ में एनक्लोज्ड होते हैं यानी कि बंद होते हैं। एक की नोट हम यहाँ पे देखें तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, जो वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोज हैं उनमें जितने भी कार्टिलेज होते हैं इज रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। यानी कि आपके जो वर्टिब्रेट्स हैं यानी कि पाइसेस, एव्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इनके जो एम्ब्रियोज हैं उनमें जो कार्टिलेज मौजूद होता है, तो जब वही एम्ब्रियो का कन्वर्जन या मेटामॉर्फोसिस या डेवलपमेंट होता है एडल्ट फॉर्म में, तो जो कार्टिलेज हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किसके द्वारा, बोन्स के द्वारा। बात करें हम कार्टिलेज के लोकेशंस की, तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स जिसको हम एक्सटर्नल ईयर या ईयर पिन्ना भी कहते हैं, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रीज हैं उनके बीच में मौजूद होता है आपका। ट्रैकिया में मौजूद होता है यानी कि विंड पाइप में। लैरिंग्स जो है आपका कार्टिलेज का बना हुआ है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स, जो हैंड्स और लिम्स हैं एडल्ट्स के उनमें भी आपके ये मौजूद होता है कार्टिलेज। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो कार्टिलेज है उसके मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रिन।
इसी में आपके मौजूद होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स जो कि कार्टिलेज के सेल्स हैं। इसके लोकेशन में हमने देखा यानी कि कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं कार्टिलेज, तो ट्रैकिया, लैरिंग्स, टिप ऑफ द नोज, ईयर पिन्ना, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स। फंक्शन की बात करें तो ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड स्मूथ सरफेस फॉर जॉइंट मूवमेंट्स, यानी कि जॉइंट्स में भी मौजूद होते हैं कार्टिलेज जो कि जॉइंट के मूवमेंट को स्मूथ बनाते हैं। अगर कार्टिलेज एब्सेंट हो जाए जॉइंट्स में तो इससे क्या होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा जिससे कि जॉइंट्स ख़राब हो सकते हैं। तो कार्टिलेज जो है वो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर जॉइंट मूवमेंट। तो अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, स्केलेटल टिश्यू में हमने पहला देखा कार्टिलेज, अब हम देखते हैं बोन। बोन का जो बच्चों मैट्रिक्स है दैट इज़ हार्ड एंड नॉन प्लाइबल, यानी कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स, इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन होगा एंड कोलेजन फाइबर्स भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो दे आर रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ, और इसी की वजह से बोन का स्ट्रेंथ यानी कि बोन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। जो सेल्स हैं आपके बोन के, जैसे कि कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते थे, वैसे ही बोन के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। साइट वर्ड आ गया जहाँ पे सफिक्स आ गया साइट, इसका मतलब सेल है। सो ऑस्टियोसाइट्स इज यूज्ड फॉर बोन सेल्स। ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेसेस, अब ये कहाँ पे मौजूद होंगे, ये जिस स्पेस में, जिस खाली जगह पे मौजूद होंगे वो उसको हम कहते हैं लेक्यूनी। ऑस्टियोसाइट्स जहाँ पे मौजूद होंगे उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेक्यूनी। फंक्शंस क्या हैं इनके, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, ये हमारे बॉडी में जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जितने हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गया, लिवर हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है बोन। लिम्ब बोन्स जो है हमारे, यानी कि लाइक लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स, सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस। जो हमारे पाँव में, जो हमारे लेग्स हैं उनमें जो लॉन्ग बोन्स हैं, यानी कि जो हमारा फीमर है, टीबिया फिबुला है, ये सब वेट बियरिंग का काम करते हैं। हमारी पूरी बॉडी का जो अपर वेट है उसको ढोने का काम करते हैं। इंटरैक्ट विद स्केलेटल मसल्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स, जो बोन्स हैं वो स्केलेटल मसल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि उनके साथ कंबाइन करके, उनके साथ ज्वाइन होके, और ये हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स हैं, वेरियस मूवमेंट्स, उनको पॉसिबल करवाते हैं। बोन मैरो, वेरी इंपॉर्टेंट, बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। जो हमारे लॉन्ग बोन्स होते हैं बच्चों बॉडी में, उनमें जो सेंट्रल पोर्शन है उसको कहते हैं बोन मैरो, और वहीं पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सो बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। तो ये था हमारा बोन। बोन का मैट्रिक्स जो है वो हार्ड है, नॉन प्लाइबल है, और इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। इसके सेल्स को कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। इसका मेन फंक्शन है कि ये आपके बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से, मैकेनिकल शॉक से। ये जो है आपकी बॉडी का जो लोअर, आपके बॉडी के लॉन्ग बोन्स हैं वो अपर बॉडी के पूरा भार को ढोने का काम करते हैं। साथ ही साथ में स्केलेटल मसल्स जो हैं आपके, वो मूवमेंट्स पॉसिबल करवाते हैं। जो बोन्स हैं स्केलेटल मसल्स के साथ मिलके मूवमेंट्स को, हमारी बॉडी के वेरियस मूवमेंट्स को पॉसिबल करवाते हैं। एंड जो आपका बोन मैरो है वो लॉन्ग बोन्स में मौजूद होता है, सेंट्रल पोर्शन, और यहाँ पे आपका ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखा स्केलेटल टिश्यू में कार्टिलेज एंड बोन्स। अब हम चलेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। तो इसमें हम देखेंगे ब्लड के मैट्रिक्स को कहते हैं बच्चों प्लाज्मा, और इसमें जो सेल्स आपके मौजूद होते हैं मेनली आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, यानी कि इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड जो है वो दो ही चीज़ से मेनली मिलके बना हुआ है, एक हो गया आपका प्लाज्मा जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और दूसरा होगा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें आ जाते हैं आपके सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को ही कहते हैं टेक्निकली इरिथ्रोसाइट्स, WBCs is known as leukocytes and platelets known as thrombocytes। फंक्शन क्या है ब्लड का, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसमें डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं। फंक्शंस हैं आपके ब्लड के, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, O2 एंड CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल यानी कि CO2 को
CO2 एज अ वेस्ट मटेरियल प्लस अदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है, यानी कि जो WBCs हैं मेनली वो आपके सोल्जर हैं बॉडी के, तो ये आपका अल्टीमेटली डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है ब्लड। ये रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में भी हेल्पफुल है, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे बॉडी का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, होम्योस्टैसिस को बना के रखता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों लिम्फ, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये सेल के बाहर मौजूद होता है। इट इज़ कलरलेस फ्लूइड। ब्लड का कलर रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RBCs। लिम्फ का कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर RBCs मौजूद नहीं होते हैं। सिमिलर टू प्लाज्मा, ये प्लाज्मा की तरह ही है बट इट लैक्स RBCs। दे आर रिच इन लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स इनमें बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं जो कि आपके एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। इसका मेन फंक्शन है कैरीज न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। इम्यून रिस्पॉन्स में यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म में इसका रोल है क्योंकि एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन हो रहा है, और ये मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को। तो बच्चों ये था आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमने ब्लड और लिम्फ देखा। अब हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू इसको ज़रा समराइज़ कर लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है 3 टाइप के हो गए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने 2 देखे, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू बीनीथ द स्किन, एडिपोज टिश्यूज ऑल्सो बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होते हैं आपके। बात करें डेंस कनेक्टिव टिश्यू की तो इसमें हमने देखा डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में भी 2 टाइप, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन जो है वो बोन से मसल को कनेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि BMT बोन टू मसल को कनेक्ट करने वाला टेंडन, और बोन टू बोन यानी कि BBL बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाला लिगामेंट। डेंस इरेगुलर की बात करें तो ये हमारे स्किन में मौजूद होता है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में भी हमने 2 देखे, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन जो है वो बोन से मसल को कनेक्ट करते हैं और लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। वेरएज डेंस इरेगुलर जो है आपका ये स्किन में मौजूद होता है। कनेक्टिव टिश्यू में ही हमने तीसरा देखा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने देखा कार्टिलेज, बोन, ये आपके स्केलेटल में आ गए, और ब्लड आ गया आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में। ब्लड और साथ साथ में लिम्फ भी हमने इसमें देखा। तो फ्लो चार्ट के बाद अब हम ज़रा अपने इस टॉपिक को थोड़ा जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं। हमने क्या क्या टिश्यूज़ देखे बच्चों? एरियोलर। एरियोलर का काम क्या था? सपोर्ट, इट एक्ट्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क, और ये कहाँ पे मौजूद है आपका? बीनीथ द स्किन। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरेज का काम करता है, ये भी बीनीथ द स्किन मौजूद है। टेंडन ये डेंस रेगुलर है और ये बोन टू मसल को कनेक्ट करने का काम करता है। लिगामेंट डेंस रेगुलर है, ये बोन टू बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है कॉन्ड्रिन, वो आपका प्लाइबल मैट्रिक्स है। ये कहाँ पे मौजूद है? टिप ऑफ द नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स, लिम्स एंड हैंड्स ऑन एडल्ट्स, ये सब हमने पढ़ा इसमें लोकेशन एग्जांपल्स। बोन की बात करें तो इसमें कैल्शियम रिच मैट्रिक्स होता है, और ये आपका स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है बोन्स। और लास्ट हमने देखा ब्लड, जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स फ्लूइड है, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम का आपका कंपोनेंट है, पार्ट है। एक बार हम एनसीईआरटी के डायग्राम पे जल्दी से फिर से नज़र डाल लेते हैं। ये हमारा डायग्राम है किसका बच्चों? कार्टिलेज का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको ऐसे डॉटेड दिखाई दे रही है सब आपके कोलेजन फाइबर्स हैं। ये कार्टिलेज के सेल्स यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। दूसरा आपका डायग्राम है ये आपका बोन्स का, ये आप देख सकते हैं, ये आपका बोन का डायग्राम हो गया। इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में फाइबर्स आपके अरेंज्ड हैं, कोलेजन फाइबर्स। और ये आपके डायग्राम्स हैं आरबीसीज जो बाइकॉनकेव शेप है, डब्ल्यूबीसीज हो गए, और ये आपके हैं प्लेटलेट्स। तो बच्चों अब हम आ गए हैं अपने वीडियो के एंड सेक्शन की तरफ, और अब हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू। तो आपका सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम लाइनिंग ब्लड वेसल्स। आई रिपीट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ
सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम लाइनिंग ब्लड वेसल्स। उसका सिंपल स्क्वैमस, कौन सा सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम है या उसका नाम क्या है जो कि आपके ब्लड वेसल्स को लाइन करता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हम आपके साथ इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स, इसके टाइप्स, इसके फंक्शंस, सभी कुछ हमने डिटेल में स्टडी किया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट एनिमल टिश्यू। टिल देन, कीप लर्निंग and keep exploring Science Quest with NKT. Thank you so much.